सुबह सुबह मेरा शक्ल के साथ गुड मॉर्निंग। जब भी मैं सुबह सुबह अपना शक्ल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कभी नाक भरा है तो कभी आंख भरा है, और अब जो शक्ल भगवान ने दिया उस शक्ल के साथ मुझे चलना पड़ेगा। उठने के बाद बेटी मुझे नहीं मिले तब तक मैं उठता ही नहीं हूँ। बेटी लेने के बाद मुझे पता नहीं चला प्लान पहले से ही फिक्स था कि आज मणिपुर जाना है। मणिपुर जाने के मैंने कपड़े सेलेक्ट किए और ये पहन के चल दिया। फाइनली ऑटो वाला आ गया और ऑटो में बैठ के हम लोग रवाना हो गए। ऑटो में बैठ के मैंने ये कुछ पोजेज दिए, पर हम लंबो आदमी के साथ यही होता है क्योंकि हमारा पीछे बैठने पर माथा सकता है ऊपर ऑटो में, तो हम लगता है ऑटो के लिए बने ही नहीं है और अंबानी की औलाद है नहीं कि हमारे पास कार आएगी। फिर भी ये सारी प्रॉब्लम फेजेस करते हुए हम चले गए मणिपुर। मंदिर में पहुंचने के बाद बुआ ने टीका लगा हुआ है, को टीका लगवाता हुआ देखकर हम भी टीका लगवा लिए। पंडित जी ने बोला पहले मस्तिष्क शुद्ध कर लो, क्या पता पाए पहले से ही मस्तिष्क शुद्ध है। फिर उसके बाद फूल लेने के लिए ले लिए क्योंकि माता रानी को फूल भी चढ़ाना है। फूल चढ़ाने के लिए ले लेते हैं और हम मंदिर के प्रांगण में से दिखाते हैं ये रहा मंदिर का व्यू। ये बहुत पुराना मंदिर है। उसके बाद हम लोग अगरबत्ती दिखाकर माता रानी को दिखाते हैं अगरबत्ती, और सभी भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं। माता रानी को अगरबत्ती दिखाने के बाद ऊपर भोले बाबा भी थे। भोले बाबा के लिए जल ले लेते हैं और भोले बाबा को जल अर्पण करते हैं। जल अर्पण करने के बाद हम देखते हैं इधर उधर का व्यू, क्योंकि मंदिर आने के बाद जस्ट जाना नहीं चाहिए, थोड़ा मोड़ा बैठ जाना चाहिए। मैंने ऐसा किया नहीं, बस मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। फिर भगवान को गोर लाग लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद ये कुछ प्रसादी जो बचा वो लेके मैं चल दिया छत पे। फिर भगवान को अगरबत्ती दिखाने के बाद अब आप बारी है हनुमान जी की। हनुमान जी यार बहुत बड़े हैं यहाँ पे। आप अगर कैमरा से फोटो खींचोगे तो हनुमान जी पूरे कैप्चर नहीं होंगे। यहाँ पे शायद मान्यता है कि यहाँ पे मन्नत भी मांग सकते हो आप। हनुमान जी के पास मैंने चुन्नी को बांध कर मन्नत मांगी। मैं मन्नत बताऊंगा नहीं, ऐसे मन्नत कुछ खास था भी नहीं। और ये जो मणिपुर में आया हूँ ये भी मेरा कोई मन्नत ही था, वो भी मैं बताऊंगा नहीं। उसके बाद जो नारियल मेरे पास था उसको फोड़ना था। मम्मी ने बोला एक बार में ही फोड़ना होता है। मुझे डाउट आया पर फिर भी मैंने फोड़ दिया एक बार में ही। उसके बाद वहां से निकल जाते हैं खाटू श्याम स्थान के लिए। खाटू श्याम जाने के लिए हम लोग एक मोर का पंख लेते हैं सब गोटा। खाटू श्याम पहुंचता है। खाटू श्याम में क्या मस्त था, सुकून मिलता है यार, वहाँ पे इतना शांति रहता है। और ये रहा खाटू श्याम मंदिर। हमें 12 बजे से पहले यहाँ पे पहुंचना था क्योंकि 12 बजे यहाँ पे हो जाता है गेट बंद। और फाइनली हम लोग 12 बजे से पहले पहुंच गए। ये भगवान के दर्शन हो गए और हम अंदर जाकर प्रसादी भी लिए। भगवान के पास का मैंने वीडियो नहीं बनाया। और ये साईं बाबा रहे हमारे। फिर हम वहाँ से रिटर्न आ गए तो वहाँ से चल दिया और टेम्पो में बैठ गए। रास्ते में हमें भूख लगा, एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए खाने के लिए। मुझे खाना था चाट क्योंकि बहुत जोर का भूख लगा हुआ था। ये चाट आ गया हमारे पास और मैं टूट पड़ा इस पे। चाट खाओ और फिर वीडियो ना बनाओ। नहीं भी बनाया था पर ब्लॉगर को हर चीज रिकॉर्ड करना पड़ता है। फॉर्मेलिटी के लिए मुझे चम्मच से खाना पड़ रहा था, नहीं तो मेरा हाथ ही काफी है, पर फिर भी चम्मच जिंदाबाद। फिर खाकर हम लोग निकल देते हैं घर के लिए। अब थक गए हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। काफ़ी जल्दी हम लोग गए और काफ़ी जल्दी आ भी गए। घर पे आके पता चला कि मेरा साइकिल गायब है। मेरा साइकिल चोरी हो चुका है, जो कि कभी यहीं पे लगता था। और मेरे घर में टेंशन का माहौल है कि हर बार मेरे यहाँ ही चोरी क्यों होता है। लगता है चोर का घर मेरे ही घर के पेट